मैम साहब आपकी जगह आ गई। ठीक है। अरे सुमन आ गई तुम? हाँ। ये कितने पैसे हो? पापा आप? क्या ये रिक्शा वाला इसका बाप है? नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। पापा आप यहाँ रिक्शा चला रहे हैं? पापा आप ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ रिक्शा चला रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, तेरे बड़े भाई और भाभी को तो तू जानता ही है वो कैसे हैं। मैं उन्हीं के पास रह रहा था और एक दिन उन्होंने इतनी ज़्यादा हद कर दी कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निकल जाओ इस घर से। अब इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बीवी और मैंने आपके लिए जितना करना था उतना हम कर चुके हैं, लेकिन अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी आपने हम लोगों के लिए करा ही क्या है? ऊपर से हमारे ऊपर इतने लाखों का कर्जा और छोड़ दिया। कर्जदार हमारे यहाँ पर आते पैसा मांगने के लिए, और हम उनसे क्या बोले कि हमारे पिताजी का घर है या हमारा? अब आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटा, घर से बाहर निकाले जाने के बाद मैं दर बदर की ठोकरी खाने लगा। जगह जगह मैंने नौकरी पाने की भी कोशिश की, मगर मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। आखिरकार ये रिक्शा चलाकर ही मैं अपना गुजारा करता हूँ। पापा इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे आप मुझे बताते, मैं आपकी मदद करता। बेटा, किस मुंह से तेरे पास आता मैं, जब मेरे सगे बेटे और बहू ने ही साथ नहीं दिया तो तू तो मेरा मुंह वाला बेटा है। पापा आपको याद है ना, आपने मेरी कितनी मदद करी है। भले ही आप मेरे सगे पापा नहीं है, मेरे मुंह बोले पापा, लेकिन जितना आपने मेरे लिए किया है ना, उतना मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। खैर आप ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ घर चलो। ईशान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये तुम क्या बोल रहे हो? हम इनके साथ रहेंगे? देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये एक रिक्शा वाले हैं, ऊपर से इनके कपड़े देखो कितने गंदे हैं, और इनकी तो कपड़ों में से बदबू भी आ रही है। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे हाँ, मान लिया कि मेरे सगे पापा नहीं है, मेरे मुंह बोले पापा है, लेकिन तुम्हें तो मैंने बताया हुआ है ना कि इन्होंने मेरी कितनी मदद करी थी। चलो आप। बेटा, ये सही तो कह रही है, मैं भला कहाँ तेरे पास रहने लायक हूँ। खैर मैं चलता हूँ। मेरी बात सुन लो ईशान, अगर तुम्हें इनके साथ रहना है ना तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। सुमन, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, तो मेरी बात तो सुनो। देखो चलो पापा, आओ। आओ पापा, आओ बैठो आप। सुमन, तुम मेरी बात तो समझो। अरे वो मेरे मुंह बोले पापा है। मैंने तुम्हें बताया था ना, बचपन में मेरे माँ बाप जल्दी गुजर गए थे, तो जब मैं छोटा था इन्होंने मुझे गोद लिया और इन्होंने मेरी देख रेख करी। इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। एक अनाथ लड़का, आज उसके पास सब कुछ है, तो मैं उनकी मदद क्यों ना करूं? अरे आज मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी ने उनको घर से निकाल दिया, तो अभी मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनको अपने साथ रखूं। देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारी फालतू की कहानी सुनने नहीं आई, मैं बस तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ। अब बस तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें अपने पापा के साथ रहना है या मेरे साथ। समझ नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? वो भी तो मेरे पापा है। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं कि तुम क्या चाहते हो। समझ मेरी बात तो। क्या हुआ बेटा, बहू नाराज होकर क्यों चली गई? अरे नहीं पापा, वो बस बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ।